अस्सलाम वालेकुम जी। तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ना दिए जाए वो केस, MNAs की जमानत और इसके अलावा मेरी प्रोटेक्टिव बेल 7 तक, तो मुख्तलिफ केसेस के हवाले से अपडेट देना चाहूंगा। नंबर 1, तोशाखाना केस। अब तोशाखाना केस जो है अगर देखा जाए नैब का ये दूसरा तोशाखाना है। पहला जो तोशाखाना था उसमें 14 साल सजा हुई, अब दूसरा जो है यहाँ पर ओवरऑल चौथा केस है। खान साहब को इससे पहले 2 दफा वैसे सजा हो चुकी है, एक नैब तोशाखाना केस और एक उससे पहले जज हुमायूं दिलावर ने। कानून ये कहता है कि एक अगर जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी। ये नहीं है कि आप केसेस पर केसेस बनाए जाते रहें। 108 गिफ्ट हैं तो 108 दफा केसेस बनाए, बल्कि तोशाखाना के रिलेटेड अगर एक मामला है तो उसके ऊपर एक केस बनता है। लेकिन आपको पता है कि ना कानून है ना आइन है। हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस जो है रिमार्क्स दे रहे हैं कि आप क्या करें। इसी तरह से पूरी दुनिया कह रही है कि आप एक जुर्म के ऊपर एक कार्रवाई होती है, लेकिन ना या आइन माना जा रहा है, ना कानून है, ना ही कोई और चीज है। तो लिहाजा वो तोशाखाना केस जो है चल रहा है। हुकूमत का आप देखें क्या कर रही है। जहां तक नैब तरमीम आई, वो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या होना था? उसके बाद ये होना था कि ये केसेस दोनों जो है ये खत्म हो जाने चाहिए, तोशाखाना भी और अलकादर भी। लेकिन हुकूमत ने जाकर वहां मौका इख्तियार किया कि इनके जो है ये मालियत जो है यहाँ पर ट्रायल नहीं चल सकता क्योंकि तरमीम आ गई है, तो लिहाजा और जगह पर चला जाए। तो मुझे बताएं कि खान साहब ने कहां पर रिलीफ लिया? जो कह रहे थे कि खान साहब और बीबी साहब ने रिलीफ ले लिया, बताएं उनकी 1 मिनट भी इन केसेस के अंदर कस्टडी रखना बिल्कुल गैर कानूनी है और एक एक लम्हा गैर कानूनी कर रहे हैं। लेकिन हम तो अदालतों में जा सकते हैं, सदा कर सकते हैं। अब अदालतें आगे से आपको पता ही है, जैसे प्रेशर डाला जाता है, जैसे सारा किया जाता है, वो किया जा रहा है। तो तोशाखाना जो केस है उसकी अगर बात की जाए, उसमें आज नोटिफिकेशन भी हो गया। नोटिफिकेशन क्या हो गया? नोटिफिकेशन हुआ है कि जेल के अंदर ट्रायल होगा। अब ये था कि अगर वहां पर तोशाखाना केस, जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उसके बाद बंद होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर यह कहा, जो प्रोसिक्यूटर थे डेफिनेटली उन्होंने जाकर ये कहा कि जनाब यहां पर नहीं तो अब FIA जो है उसके रिलेटेड ये मामला है। तो लिहाजा स्पेशल जज सेंट्रल को मौजूद अदालत ने ट्रांसफर कर दिया केस। हालांकि उस अदालत के पास इख्तियार नहीं, अगर उस अदालत में चल नहीं सकते तो उसके पास ये तो नहीं है ना कि ये मेरा नहीं बनता जी उसका बनता है। आपके पास नहीं है, तरामीम के अंदर भी कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि वो तसाब अदालत जो है वो ट्रांसफर कर सकेगी, लेकिन वो कर दिया गया। उसमें अब जो है वो हमने सदा की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो बिल्स हैं खान साहब और बीबी साहब, क्योंकि हमने बिल्स को पुश किया था कि बिल्स डिसाइड की जाए, क्योंकि हमने वहां पर ये नहीं कहा कि जनाब क्लीन चिट दे दी जाए, बल्कि हमने कहा कि हम चाहते हैं कि बेल्स दी जाए, एज अ मैटर ऑफ राइट उनका हक कि हमको बेल मिले। लेकिन नहीं हो सका। हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने जो है उसमें हमने सदा की है कि इन बेल्स के अंदर जो है वो डायरेक्शन जो है वो दी जाए ताकि जल्दी से जल्दी बेल डिसाइड। अब उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। देखते हैं अलकादर ट्रस्ट केस। अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ₹1 का फाइनेंशियल बेनिफिट ना खान साहब ने लिया है ना बीबी साहब ने लिया। ये हम तो कह रहे थे। अब नैब के जितने गवाह पेश किए गए, जितने जनाब वादा माफ गवाह लाए गए, किसी एक ने भी फाइनेंशियल बेनिफिट का जो है खान साहब या बीबी साहब एक अच्छा काम नेक काम किया तो उसके ऊपर आपने मुकदमा बना दिया। पैसे आए सुप्रीम कोर्ट में, हुकूमत पाकिस्तान के पास चले गए ना इमरान खान के अकाउंट में। और अलकादर ट्रस्ट जो बनाया गया है वो तो एक ऐसा इदारा है जो कि फलाई काम कर रहा है, जो कि एक इस्लामी काम कर रहा है, और उसमें खान साहब की तो कोई ऑनरशिप है ना बीबी साहब। वो तो ट्रस्टी है, ट्रस्टी ऑनर नहीं होता, ना वो बेच सकता है, ना वो कोई ट्रांसफर कर सकता है, ना वो अपने रिश्तेदार के नाम कर सकता है। लिहाजा अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो भी इसी तरह से जो है वो जारी उसारी है। उसमें हमने बरीत की सजा की थी। अब बरीत की सजा की क्योंकि हमने कहा कि अगर ये ट्रायल कंक्लूड भी होता है, क्योंकि जितनी एविडेंस है उसके मुताबिक जुर्म नहीं बनता, तो ट्रायल कंक्लूड भी होता है तो सजा नहीं हो सकती। लेकिन बरीत की दरखास्तें खारिज कर दी गई। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया, जिसकी आज समाअत थी। अब उसके अंदर आगे देखते हैं मौजूद अदालत क्या करती है। तो उसमें भी अब समाअत जो है आपके सामने मजीद आने वाले दिनों में होगी और आपको सारा पता चलेगा। तीसरा, खान साहब को कस्टडी जो है वो मिलिट्री के पास ना दी जाए। मिलिट्री कस्टडी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि अगर आप देखें तो काजी फैजल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, 5 मेंबर बेंच ने वो फैसला दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम के बाद भी सिविल का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है कि ऑफिशियल्स मुख्तलिफ उधर से भी, आर्मी के भी और इधर से भी जो है वो हुकूमती फॉर्म 47 वाले वो भी कह रहे थे बार बार कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि मिलिट्री ट्रायल जो है मिलिट्री कस्टडी होगी, फैज के साथ होगी, उसके साथ होगी। तो हमने हैंड ओवर करने के हवाले से किसी का इरादा, तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। लेकिन वहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका मौकफ ये है कि अभी तक हमें कोई ऐसी जो है वो सदा नहीं आई, कोई ऐसी चीज नहीं हमारे सामने आई कि जिसमें हम क्लियर बता सकें कि हमने करना है। तो अदालत ने मजीद मोहलत दी, उन्होंने मोहलत मांगी है। तो वो अब देखते हैं
उसके अंदर जो है मोहलत दी गई है कि वो अगली डेट के ऊपर क्या करते हैं कि वो आकर बताएं, असिस्ट करें कि किस तरह से जो है वो अगर कल करते भी हैं तो मिलिट्री कस्टडी लेते हैं। ये तो नहीं है ना कि बगैर नोटिस ये बंदे को उठाओ और लेकर जाओ, और ये रिमार्क्स भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो उसमें ये चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे MNAs सारे वो पाबंद सलासल थे, उनके हवाले से बेल्स के लिए मूव किया गया था, वो तमाम के तमाम जो है मौजूद अदालत ने आज उनकी बेल्स कंफर्म की हैं। मेरे ऊपर भी और दीगर रहनुमाओं के ऊपर भी FIR दर्ज थी, तो उनकी बेल्स जो है वो कंफर्म हो गई हैं और अदालत ने रिहाई का हुक्म जारी किया है। तो इसके साथ साथ मेरे ऊपर मुकदमा थे या दीगर, उन्होंने भी मुख्तलिफ ने प्रोटेक्टिव बेल्स करवा ली, जैसे उमर अयूब, असद कैसर साहब या सरताज गुल। तो मैंने भी पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया था और वहां से प्रोटेक्टिव बेल ले ली। जिस वक्त ये छापा और सारा लग रहा था असेंबली के, क्योंकि उनका टारगेट असेंबली पे था, तो हमने सारा देख लिया। तो फिर वहां पर उन MNAs को भी इतला दे दी गई कि फलाने फलाने के ऊपर भी FIR है, तो लिहाजा उनके जरिए भी और भी तरीके से हमें इतला मिल गई। तो हम फिर उस टाइम के ऊपर सेफ जगह पर पहुंच गए और उसके बाद हमने जो है वो जाकर मुतलका जो अपना पेशावर हाई कोर्ट है वहां रजू किया, और फिर अब 7 तक मुझे उसमें बेल, उस मुकदमे के मुताबिक तो मुझे वहां पर सुल्तान इदराई कह लें या मुस्तफा कुरैशी कह लें, उस मुकदमे के मुताबिक तो मुझे ये बना। कसूर सिर्फ क्या है कि हमने जलसा पुरअमन क्यों किया। हम जलसा करेंगे इंशाल्लाह, 21 तारीख को जलसा होने जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ डंके की चोट के ऊपर जलसा करेगी, हर सूरत करेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो घुस बैठी हैं, ये चाहते हैं कि आइन के ऊपर हमला करके जो है वो आइन को पामाल किया जाए, जमहूरियत को पामाल किया जाए, अदलिया के ऊपर हमला किया जाए, तो हम किसी सूरत इनका हमला कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।